सूबेदार मेजर परमवीर चक्र बाना सिंह भारतीय सेना के रिटायर्ड सिपाही हैं। उन्हें फिर से सम्मानित किया गया है। मेजर परमवीर आरएसपुरा जम्मू के ग्राम कादियाल के निवासी हैं। अंडमान निकोबार में एक द्वीप का नाम उनके नाम पर रखा गया है, जो देश और विशेष रूप से जम्मू के लोगों के लिए उनकी सेवाओं के लिए सबसे बड़ा सम्मान है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए उनके आसपास के पड़ोसियों और निवासियों ने इस पर खुशी जाहिर की। परमवीर चक्र बन्ना सिंह और गांव कदियाल जहां हम अभी मौजूद हैं, परमवीर चक्र बन्ना सिंह के नाम पे एक जजीरे को रखा गया है। उनके एजाज में इन्हें पहले भी कई एजाज हासिल हैं। हमारे साथ हैं इस गांव के रहने वाले, जिनसे हम बात करेंगे इनके बारे में। आपको कैसा लग रहा है कि बन्ना सिंह साहब ने पहले भी कई एजाज लिए, देश की सेवा की, फौज में रहे, अब की बार उनके नाम पे एक जजीरे को रखा गया है, एक आइलैंड को रखा गया है। कैसे लेते हैं इन सभी चीज़ों को? हम बहुत फ़ख्र से लेते हैं। हमें बहुत मान है कि बाना सिंह ने पहले भी बहुत परमवीर चक्र लिया हुआ है। यह हमारे गांव की नहीं, पूरे मुल्क की, पूरे वर्ल्ड की शान है। और हम गर्व से कह सकते हैं कि जहां भी बाना सिंह का नाम होगा वहां पे फतेह होगी और हमारे मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन होगा। हमारे गांव का नाम भी रोशन है तो है ही है, लेकिन हमें बहुत ही ज़्यादा फ़ख्र है बाना सिंह के ऊपर कि जो भी कोई लोकल समस्या होती है गांव की, गवर्नमेंट इदारे में कहीं भी जाते हैं उनके नाम पे वो फ़ौरन हल हो जाती है। इससे ज़्यादा और गर्व हमें क्या हो सकता है। जय हिंद, जय भारत। यानी बन्ना सिंह यहाँ गांव की जितनी भी मुश्किलात हैं, अभी रिटायरमेंट के बाद भी लोगों के काम आ रहे हैं। हमारे साथ एक और गांववासी हैं, उनसे बात करेंगे। किस हद तक लग रहा है कि एक मसरत का इजहार करें, खुशी का इजहार करें कि बन्ना सिंह ने इस गांव का नाम रोशन किया? देखो जी, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है हमारे गांव के लिए। हमारे गांव के छोटे मोटे मसाइल हमारे बाना सिंह जी शाना बशाना हमारे साथ कंधा में कंधा मिला के चलते हैं और लोगों की समस्या जो गवर्नमेंट के सामने रखते हैं वो छोटे मोटे कार्य जो है वो हल होते हैं। पहले भी उन्होंने देश की सेवा की है और देश की सेवा करके आज जो उन्हें गौरव हासिल हुआ है, पूरे गाँव को नहीं पूरे देश को इस चीज़ की बहुत बड़ी सराहना है और कामयाबी है। हम यही ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि ऐसे हमारे गांव में और भी ऐसे नौजवान जो देश की सेवा करते हैं, नौजवानों से यही है कि अपना तन मन धन से ड्यूटी करें, काम करें, ताकि देश का और गांव का नाम रोशन हो। ये जो गांव वाले यहाँ पे हैं, आप देख रहे हैं कि किस कदर तारीफ़ कर रहे हैं बन्ना सिंह के एफर्ट्स की, जो वो गांव में लगा रहे हैं इस गांव की डेवलपमेंट के लिए। बन्ना सिंह पहले भी जब फौज में रहे हैं, कई एजाज़ से नवाजे गए हैं और देश के लोगों में बहुत अच्छा काम किया है, देश की सेवा की है। इसलिए इस गांव में भी उन्हें जाना जाता है इन सभी सेवाओं के लिए। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ में जम्मू से राजेंद्र तिक्कू। आगे बढ़ेंगे। एआईसीसी की जम्मू कश्मीर इंचार्ज रजनी पाटिल का कहना है कि बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा को मिल रही हिमायत से मायूस है। उन्होंने चीन पर मरकज की खामोशी पर भी सवाल उठाया है। फारूक साहब उसका एक बहुत ज़बरदस्त इशू है यहाँ, जो सरकार ने एक हुक्मनामा जारी किया कि जो सरकारी ज़मीनों के मुताबिक, जिसमें कहा गया सरकारी ज़मीनें जो लोगों की पोजीशन में हैं, कहीं पे गैर कानूनी तौर पे या कहीं पे लीज़ पे भी या लीज़ एक्सपायर हुए हैं, तो उसके बारे में हुक्मनामे आते रहे हैं, बार बार आते रहे। नहीं, ये नहीं मैं कहूँगा कि पहली बार ही आए हैं, पहले भी आते रहे हैं, लेकिन कुछ आज थोड़ा सा ज़्यादा ही हुक्मनामों की वजह से लोगों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं आपके माध्यम से गवर्नर साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि गवर्नर साहब, जो कानून है हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कानून, लेकिन जिस तरह से इस कानून को दिखाया जा रहा है कि शायद कोई बुलडोज़र लेके आप लोग निकले हैं और
सभी जम्मू कश्मीर के लोग जितने हैं 50% गाँव में कहीं ना कहीं सरकारी ज़मीन पे बैठे हैं, चाहे उसको घास चराई लैंड कहो आप, उसको जो एग्रेरियन रिफॉर्म में ज़मीनें थी वो कहिए, या दूसरी खात्मे चकदारी में जो ज़मीनें थी वो ज़मीनें कहिए, कहीं ना कहीं लोगों ने कब्ज़ा तो किया ही है, हम नहीं ये कहेंगे कि नहीं है, लेकिन जो 100 साल में अब कुछ तो 150 साल पुराने कब्ज़े भी हैं। तो बजूम से कलम अगर आप सोचेंगे कि हम जो घरों में लोग रह रहे हैं उनको उठाएंगे, या फिर दुकान जिन पे बने हैं दुकानदार अपनी ये कर रहे हैं, तो शायद ये इंसाफ पे मबनी नहीं है, ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच नहीं है। मैं ये कहते हुए ये भी मानता हूँ कि गवर्नर साहब ने ये बड़ा क्लियर किया, मेरी भी जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे भी क्लियर किया कि साहब किसी गरीब का नहीं उठाया जाएगा, ये दुकानदारों को ये नहीं करेंगे, बल्कि होम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने भी एश्योर किया, कहा लेकिन कुछ ब्लेटेंटली वायलेंटली बड़े किसी ने पकड़ा होगा, से 100 कनाल पकड़ा है, 1 कनाल पे घर बना है, 2 कनाल अगर उसके रहेंगे भी, बाकी पे तो कोई और कुछ ना कुछ। तो अपनी पार्टी के सरबराह अल्ताफ बुखारी